हो सकता है कुछ लोगों को काम पसंद हो सकता है कुछ को ना हो। आप भगवान का रूप है हमारे लिए जनता। अगर आपको काम पसंद नहीं आएगा, आप कह दोगे नहीं भाई तू घर बैठ, तुझे नहीं चुनना, स्वीकार है। लेकिन अगर कुछ लोग ये फैसला देने लगे कि भाई मैं तय करूंगा कौन बढ़िया कौन खराब, वो समाज में बेहतर बात नहीं। आज विधायक जी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों शाहपुर में होगा, फिर बुढ़ाना में होगा, फिर मुजफ्फरनगर में होगा। ये बात ठीक है। इस झगड़े में बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। पहले भी जनपद में मुकदमे हुए हैं, विधायक जी ने कहा। मैं अनुरोध करूंगा जो आज बच्चों को बैठाना चाहते हैं उनसे, जब पहले मुकदमे हुए थे साहब, जब भी आप दिखाई नहीं दिए थे, अब आगे मुकदमे करवाओगे फिर भी दिखाई नहीं दोगे, ऐसा मत करो। कह रहे भाई अपने कस्बे की तरफ चलें तो सबसे पहले आँख खुली तो कुटबी के अलावा गाँव देखा तो पलडी है शाहपुर। 2-4 साल के आने लगे थे, अपना परिवार है, अपना गांव है, अपना ग्वाट है। और जब कभी कोई ऐसी बात आती है, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले व्यक्ति अपनों के बीच में आता है, अपने घर में अपने परिवार में आके बात बताता है, भाई ये बात है, अपने बड़ों के पास आता है। तो आप कह सकते हैं आज मेयर विधायक जी भी अपने परिवार के पास आए हैं, उस परिवार को विधायक जी ने सारी बात बताई। आपने 2014 में मुझे सांसद चुना, मैं इतना कह सकता हूं कि 14 से के माहौल से पहले ही याद तो दिलवाऊं वो ठीक नहीं बात रहा, लेकिन 14 में जो जनपद मुझे मिला सांसद के रूप में, वो जनपद एक डरा सहमा हुआ मुजफ्फरनगर था, जहां शाम के अंधेरे में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मेरे अच्छी तरह याद है एक दौर ऐसा था कि अगर रिश्तेदार या मेहमान बाहर से आ जा और रात को अंधेरे में हो जा 7-8 बजे बाद, तो इस जिले में कोई रास्ता बताने वाला नहीं पाओ था। अगर पूछ कर कह दो पल्ली का रास्ता कौन सा, तो कोई आदमी दिखाई नहीं देता, और किसी का दरवाजा खटखटाओ तो दरवाजा खोलने के लिए रात में तैयार नहीं था। ये हालात इस जनपद के 2014 से पहले। आपने सांसद चुना, सांसद के रूप में जनपद में जो बेहतर विकास कार्य हो सकते हैं, मुझे उपहार स्वरूप टूटी हुई सड़कें मिली। मुजफ्फरनगर जिले की कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर चल सके। आप सब जानते हैं ऐसा माहौल था, अराजकता थी, एक डर था, भय था। प्रयास किया आपसी भाईचारा मजबूत हो, लड़ाई झगड़े बंद हो, गांव में पार्टीबाजी कम हो, हत्याएं आपस में बंद हो, चोरी डकैती राजनी बंद हो। अब ये तो समय बताएगा या आप लोग बताओगे कि अपने प्रयास में हम कितने सफल रहे, अपने मुंह से कहना उचित नहीं। लेकिन 2017 में जब से सरकार बनी, और सरकार आपने उमेश मलिक के माध्यम से बनाई, एक बात कह सकूं कि भाई रामराज तो नहीं आ पाया, पर रामराज की दो कदम हम जरूर बढ़े। उस जनपद में जहां बाहर निकलना मुश्किल था, सारा दिन चोरी डकैती राजनी अखबार भरे रह करते, चैन छीनना, मोटरसाइकिल छीनना, राजनी तो ऐसी थी सड़क पे निकल गए अंधेरे में किसी लिंक रोड पे तो पता नहीं घर वापस पहुंचोगे, बल्कि गांव में कह देते देर होने पहले भाई शहरी रुक जाए, पल्ली ना आइए उठा, कभी रास्ते में पता नहीं क्या हो जाए। अब 2017 से हम 2021 में हैं, पहले से बेहतर में। विकास कार्य की बात करेंगे तो पहले से बेहतर, कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो पहले से बेहतर, और जो भाईचारा बनाने की बात करते हैं, अगर इस सरकार में भाईचारा भी मजबूत होते देखना चाहो तो पहले से बेहतर। इन 4.5 साल में कोई जाति और धर्म के नाम पे तनाव नहीं हुआ। 4.5 साल इस सरकार को है, इस मुजफ्फरनगर जिले में कोई बता दो कि धर्म के नाम पे कोई तनाव हुआ हो कि भाई हिंदू मुस्लिम में हो गया, कहीं नहीं हुआ। कोई जाति के नाम पे तनाव नहीं हुआ कि उस जाति के साथ लड़ पड़ी, क्योंकि सब समान थे सरकार की नजरों में। इस सरकार ने अपराधी के साथ अपराधी का और साधु के साथ साधु जैसा व्यवहार किया। ना चोर डकैत और बदमाश थानों से छूटे और ना शरीफ आदमी थाने में बंद हुए। ये लोकतंत्र है। आपने हम सबको चुना जो यहाँ मंच पे बैठे हैं, ये आपके चुने हुए हैं। हमारे में से किसी का बाप दादा को इतना बड़ा नेता नहीं था कि हम पारिवारिक रूप से चुने गए।
आपने हमें चुना, आपने एक जिम्मेदारी दी और आप चुनते हैं 5 साल के लिए। 2019 में मैं आपके बीच दोबारा आया, मैंने बात कही कि भाई ये काम मैं कर पाया, ये काम करने अधूरे रह गए, मैं आपके सुख दुख में रहा, आपका भाई, आपका भतीजा और छोटे बच्चों का चाचा ताऊ बनकर रहा, आपने मुझे दोबारा आशीर्वाद दिया। अब मलिक साहब का 4.5 साल हुए, चुनाव आएगा, ये आपके पास हिसाब देने आएंगे। ये मोदी ने शुरू की, नरेंद्र मोदी ने परंपरा की शुरुआत की कि अपना हिसाब दो पहले जनता के बीच में जिन्होंने चुना। 4.5 साल हुए विधायक जी आपके बीच अपना काम लेकर आए। हो सकता है कुछ लोगों को काम पसंद हो सकता है कुछ को ना हो। आप भगवान का रूप है हमारे लिए जनता। अगर आपको काम पसंद नहीं आएगा, आप कह दोगे नहीं भाई तू घर बैठ, तुझे नहीं चुनना, स्वीकार है। लेकिन अगर कुछ लोग ये फैसला देने लगे कि भाई मैं तय करूंगा कौन बढ़िया कौन खराब, वो समाज में बेहतर बात नहीं। आज विधायक जी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों शाहपुर में होगा, फिर बुढ़ाना में होगा, फिर मुजफ्फरनगर में होगा। ये बात ठीक है। कौन है जो इन युवाओं के मन में जहर भर रहा है? नहीं भरना चाहिए। नौजवान लड़के, उनके माता पिता चाहते होंगे, कोई नहीं चाहता। कोई माँ बाप नहीं चाहता तेरे बच्चे झगड़ा करें, कोई माँ बाप नहीं चाहता तेरे बच्चे विधायक की कार के शीशे तोड़ें, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि जेल जाए तुम्हारे बच्चे। कौन है जो इनके मन में जहर भर रहा? ये भी तो हमारे अपने हैं, इन्होंने हमारे जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे जिंदाबाद के नारे लगाए। आज हमें पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं भाई, पर इन बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। इस झगड़े में बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। पहले भी जनपद में मुकदमे हुए हैं, विधायक जी ने कहा। मैं अनुरोध करूंगा जो आज बच्चों को बैठाना चाहते हैं उनसे, जब पहले मुकदमे हुए थे साहब, जब भी आप दिखाई नहीं दिए थे, अब आगे मुकदमे करवाओगे फिर भी दिखाई नहीं दोगे, ऐसा मत करो। इस जनपद में राजनीतिक रूप से अगर हमारी जिम्मेदारी है कि शांति और भाईचारा रहे, तो सामाजिक रूप से आप कुछ और लोगों की जिम्मेदारी, जिन्होंने समाज को, हमें तो राजनीतिक रूप से अपने पदों पर बैठाया है, बहुत से लोगों को समाज ने भी पदों पर बैठाया है किसी न किसी रूप में। हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इस जनपद का माहौल खराब ना करें। हम नहीं चाहते युवाओं का भविष्य खराब हो। हमारी सरकार जैसा काम कर रही है, 2022 में चुनाव है, आपके हाथ में हमारी बागडोर है। आप चुनाव जिताओगे, सरकार बनाओगे। आप कह दोगे नहीं, तो भी जनता जनार्दन भगवान का रूप, आपका फैसला स्वीकार है। पर कोई और फैसला ना दे, कोई और ना बतावे कि गांव में किसे आना किसे नहीं आना। हम भाई यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। आपने सांसद बनाया तो भी पसीने में आपके बीच में ही है। आप हटा दोगे तो भी कुटुंबी में डूंगर में खेती करेंगे, क्या दिक्कत है? इतनी आदत खराब नहीं खेती ना कर सके, अभी इतने मजबूत हैं, दिल्ली की हवा ज्यादा नहीं लगी हमारे। हम तो आपके बीच में क्या, कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। हमें बताओ ना भाई, हमें अपने तरीके से रहने दो, आप अपने तरीके से रहो। अपनी बात आप जनता के बीच में रखो, हम अपनी बात रखेंगे। आपको फैसला करने दो ना, आप किसे पसंद करते हैं किसे नहीं पसंद करते। ये जनपद के लिए गलत है, ये युवा पीढ़ी के लिए गलत है। मैं चाहता हूं मेरे जनपद में फौज की भर्ती हो। 7 सितंबर से पूरा महीना फौज की भर्ती, चौथी भर्ती है फौज की। मुझे खुशी होती है हर भर्ती में जब 400-500 युवाओं को मुझे अपने जनपद के देश की सीमा की रक्षा के लिए फौज में जाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे नहीं पता वे युवा किसके बच्चे हैं, वो पलडी का भी हो सके, वो पलडे का हो सके, वो आदमपुर का हो सके, वो डिडावली का हो सके, वो कुटबे का हो सके, वो सिसोली का होगा, वो और किसी मुबारकपुर का होगा, धनान का होगा। मुझे नहीं पता किसके बच्चे। मेरे लिए तो 500 मेरे बच्चे हैं जो फौज में भर्ती होते हैं। जब भर्ती होती है, हम तो चाहते हैं कि बच्चे फौज में जाएं, और आप चाहते हैं बच्चों के हाथ में पत्थर आए। हम चाहते हैं जनपद का माहौल सुरक्षित हो। आज समाजवादी पार्टी हो, लोक दल हो, किसान यूनियन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सबको अधिकार है आपके बीच में आने का। स्वागत है इस मंच पे सबका। अगर कोई सपा की बात भी कहना चाहता हो आके कहो, अगर लोकदल की बात आके कहना चाहता हो, कहो। लोकतंत्र की एक खूबसूरती, हम राजनीतिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं है आपस में। ये राजनीतिक विरोध हो सकता है, ये सोच का विरोध हो सकता है,
ये दुश्मनी नहीं हो सकती। हम दुश्मनी नहीं करना चाहते, हम शांति से रहना चाहते हैं। हम इस मुजफ्फरनगर का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं। जब हाईवे से आप लोग गुजरते हैं, आप में से कुछ के रिश्तेदार आते होंगे दिल्ली से, पहले मुजफ्फरनगर से जब गुजरते थे रेस दे दिया करते गाड़ी की। आज जब मेरे मुजफ्फरनगर जिले की सीमा में प्रवेश करते हैं खतौली से पहले से, तो दोनों तरफ रिजोर्ट, रेस्टोरेंट, इतने बड़े बड़े। लोग मुझे आके कह के जहाँ, जब हरिद्वार जहाँ उड़ीसा मध्य प्रदेश के, भाई हरिद्वार गए थे, मुजफ्फरनगर में खाना खाया, बहुत बढ़िया रिजोर्ट है। मेरा रिजोर्ट नहीं है पर मेरी छाती चौड़ी हो, जहाँ मेरे किसी भाई का रिजोर्ट है, मेरे जनपद का रिजोर्ट है। हम इस मुजफ्फरनगर जिले को ऐसा बनाना चाहते हैं। इसी में से सहयोग करो, इस मुजफ्फरनगर को बर्बाद मत करो। जो आपकी इच्छा है वो कहो, करो, पर भाईचारे को मत तोड़ो। बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। इस समाज को एक रहने दो, सर्व समाज एक रहे, सर्व समाज अपना निर्णय ले। समाज को निर्णय लेना, व्यक्ति को निर्णय नहीं लेना। कोई व्यक्ति पूरे समाज का ठेकेदार नहीं हो सकता। समाज की ठेकेदार जनता हो सकती है, व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। चाहे उमेश मलिक हो, चाहे संजीव बालियान, हम ठेकेदार नहीं है भाई। हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं, बहुत छोटे से, और हमें भगाने के लिए लेटर पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। हमें भगाने के लिए तो वोट की जरूरत है, बटन दबा दियो, अपने गांव में उल्टे चले जाएंगे। पर माहौल ठीक रखो। आज आप सब लोगों ने जो प्यार, जो सम्मान अपने परिवार से मिला, अपने ग्वांड से मिला, ताकत मिली, कोशिश करेंगे कुछ और बेहतर काम करें। कोशिश करेंगे कि विकास में और आगे जाए मुजफ्फरनगर। मैं तो सोच रखता हूं मुजफ्फरनगर में मेट्रो आवे, दिल्ली से मेरे टारी किसी तरह मुजफ्फरनगर ले आऊं। और आप सोच रहे हो जो बाकी ट्रेन की पटरी उसे भी उखाड़ दो। भाई उखाड़ दो तो जाएंगे कहां? ऐसा मत करो। विकास में सहयोग करो, भाईचारे में सहयोग करो, और बच्चों को समझाओ सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। राजनीति में आज कहीं वोट देता है, कल नाराज हो जाता है, परसों दूसरा वोट देता है, राजनीतिक बात नहीं है। समाज में भाईचारा रहना चाहिए, कोई राजनीतिक दुश्मनी किसी से नहीं। टिकैत साहब जितने हर परिवार के हैं उतने हमारे भी हैं, हमारे भी बाबा। हम भी टिकैत का नाम लेकर बड़े हुए, हम भी हर पुण्यतिथि में गए, हम भी हर जन्मदिन में गए। वे नहीं आए जो दिल्ली में आज नेता बात कर रहे हैं, वे नहीं आते। वे तो जब ही आवे जब चुनाव आवे। तो इस भाईचारे को बनाए रखो, युवाओं का भविष्य मत खराब करो। बस यही निवेदन सबसे आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो ताकत दे रखी है, उस ताकत की बदौलत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी, जब तक आपका आशीर्वाद है, इस जनता का आशीर्वाद है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।